मसीहा। ओ धन्यवाद, हो तेरी स्तुति, आराधना करता समर्पण, करता समर्पण, आत्मा जीवन तेरी आराधना मैं तन मन धन मेरे प्रभु जी। ओ धन्यवाद, हो तेरी स्तुति, आराधना करता समर्पण, करता आत्मा जीवन तेरी आराधना मैं तन मन धन। हे स्वर्गीय पिता, हे स्वर्गीय, ओ धन्यवाद, हो तेरी स्तुति, आराधना हे प्रभु यीशु, ओ धन्यवाद, हो तेरी स्तुति, आराधना हे पवित्र आत्मा, ओ धन्यवाद, ओ तेरी स्तुति, आराधना। हो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु की महिमा करना आप सीखें, ठीक है। सभा के बीच में जब आप गवाही देते हैं तो गवाही देने वालों की गवाही को आप बहुत ध्यान से सुने, तो आपके अंदर भी परमेश्वर काम कर सकता है। अगर भाई के अंदर, बहन के अंदर प्रभु ऐसे काम कर सकता है तो वो मेरे अंदर भी कर सकता है। सभा के बीच में हम परमेश्वर की महिमा देते हैं। कभी परमेश्वर की महिमा को ना चुराएं, कभी कलीसिया की महिमा को ना चुराएं। मैं आपको देखती हूँ एक एक संकटों में आप फोन कर करके प्रार्थना कराते हैं, कराते नहीं कराते हैं। आप कलीसिया के महत्व को समझें कि आपको कहो कि प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि हम ऐसी कलीसिया में पाए जाते हैं जहाँ पर हमारे लिए प्रार्थना। कई लोग इतना ज़्यादा मनुष्य की महिमा देते हैं, कई लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आपको मालूम है ये सब गलत आत्माएं। गवाही का मतलब होता है परमेश्वर की महिमा करना। अगर मैं कहती हूँ कि आप अपने आप में इतने सक्षम हैं तो फिर किसी दूसरे से मत प्रार्थना करवाइए। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? हाँ, आप हर बात में प्रार्थना करवाते हैं तो आपको कहना चाहिए हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम ऐसी कलीसिया में, ऐसी देह में पाए जाते हैं कि हमारे लिए आप प्रार्थना करो या ना करो, आपके लिए प्रार्थना की जाती है। और क्यों की जाती है? कि आप मसीह की देह में एक मजबूत खंभे बने। हालेलुया। परमेश्वर वहीं पे काम करता है। आपको क्यों आपके इस काम करता है? ताकि परमेश्वर जो है वो आपको मसीह की देह में
एक मजबूत खंभा बनाए। आपको पता है हम में से कितने लोग, अभी आप जानते नहीं, परमेश्वर की ओर से सराहना पाने वाले लोग होंगे, परमेश्वर की ओर से प्रशंसा पाने वाले लोग होंगे। बाइबल ये कहती है मनुष्य की सराहना से भरकर, परमेश्वर की सराहना से भरकर हमें परमेश्वर की सराहना चाहिए। और एक काफ़ी बड़ी भीड़ जो होगी वो है, हम कलीसिया में हैं, हम मसीह की देह में हैं, हम प्रार्थनाओं के बीच में हैं, हम परमेश्वर के अनुग्रह में हैं। कभी भी परमेश्वर मनुष्य को महिमा मत दे, आप अपने आप को महिमा न दे, आप परमेश्वर को महिमा दे, क्योंकि आप मसीह की देह में हैं, आप मसीह के देह। प्रभु आपके घर में काम करता है, आपको बोलना है। हम पहले ऐसे थे, हम नहीं जानते थे, पर परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया और परमेश्वर की देह के हम बहुत बड़े एक खंभे बने। हालेलुया। 9वें महीने में आप अपने जो थे आप उसे भूल जाइए। आप 10वें महीने में आप परमेश्वर से कहें, प्रभु आप मेरे दृष्टिकोण को बदल दीजिए, मेरे विचारों को बदल दीजिए। हालेलुया। मेरी बातों को बदल दीजिए। परमेश्वर, आपने सुना 12 साल वो इंसान कहाँ कहाँ गई, परंतु जैसे ही प्रभु के भवन में आए, क्योंकि ये प्रभु का भवन है, ये प्रभु का भवन है। दूसरा, पूरे संडे मैंने अपने उसमें देखा कैमरे में एक बड़ी टोली, मैंने कहा मजदूरों की एक बड़ी टोली है, पर सबके जीवन में प्रभु काम कर रहा है। एक दिन हम भी ऐसे ही थे, आज भी प्रभु वैसे ही बड़े काम कर रहा है। हम अपने परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। जो भी आश्चर्य काम परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में करके दिखाता है, वो मेरे और आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए करके दिखाता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की महिमा करते हैं तभी तो परमेश्वर आपकी महिमा करता है। हालेलुया। जब आप उसकी देह की महिमा करते हैं तभी तो परमेश्वर आपकी महिमा करता है। हालेलुया। सो एक बात मैं आपको बोलकर ये महीना मेरे लिए भी और आपके लिए भी बहुत उत्साहित है। जब हम प्रार्थना करने बैठे थे, बहुत सी बातें हैं आप लोगों को लेकर, आपके घराने को लेकर, आपके बच्चों को लेकर, आपके उठने और बैठने को लेकर, बहुत सी ऐसी हैं। सब कुछ मेरा परमेश्वर एक नया करेगा, एक नई सेवा होगी, एक नई सेवा पर आप अपने लिए भी प्रार्थना कीजिए। और मैं आपको उत्साहित करने के लिए मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि एक बार स्टोरी से मैं आपको समझा देती हूँ कि एक बार ऐसा हुआ कि एक पति ने अपनी पत्नी के बाइबल में $100 रख दिया और उसकी पत्नी को मालूम नहीं था, और उसने उस बाइबल को बंद करके उसने रखा, उसके हाथ में बाइबल दी और उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुमसे जो भी मांगूँ तुम मुझे दो, तुम दोगी ना? तो उसने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप क्या कहते हो कि मैं तुमको दूँ? नहीं, तुम प्रॉमिस करो, तुम मुझे दोगी क्या? मैं तुमसे जो भी मांगूंगा। तो उसने कहा मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो तुम मांगो, फिर भी तुम बताओ तो तुम मुझसे क्या मांगोगे? बोले मैं बताऊंगा नहीं, पर मैं तुमसे मांगूंगा, तो तुम दोगी क्या? तुम प्रॉमिस कर दो। उसने कहा ठीक है, आप मुझसे मांगो, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आप मांगोगे तो मैं आपको दूंगा। तो उसने कहा तुम ना मुझे $100 दो। उसने कहा तुम $100 दो। उसने कहा नहीं मेरे पास नहीं है। बोले है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है, वो $100 तुम्हारे पास है, तुम अपनी बाइबल खोलो, उसमें $100 है। और जब उसने बाइबल खोली तो उसको लगा रे ये तो $100 है, पर उस हस्बैंड ने बताया नहीं कि उसने उसकी बाइबल में $100 रखा। और जब उसने उसको कहा आप तुम मुझे दे दो, उसने $100 उसे दे दिया। आपको मालूम है, इस बात से मैं आपको एक बात उत्साहित करना चाहती हूँ मेरे प्रियो, आपके पास जो कुछ भी खुदा ने डाला है ना, वो परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है। गाने की योग्यता, गवाही देने की योग्यता, प्रार्थना करने की योग्यता, परमेश्वर से प्रेम करने की योग्यता, पर हम ऐसा जानते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। मेरा परमेश्वर कभी आपसे वो चीज़ कभी नहीं मांगेगा जो उसने आपके अंदर नहीं रखा। परमेश्वर वो चीज़ आपसे कभी नहीं लेगा जो उसने आपके अंदर नहीं डाला। मेरे परमेश्वर ने अपने प्रति प्रेम भी आपके अंदर डाला है। मेरे परमेश्वर ने एक गीत गाने की इच्छा आपके अंदर डाली है।
मेरे परमेश्वर ने प्रभु के भवन के लिए जो भी सेवा करना, खाना, जो कुछ भी है, मेरा परमेश्वर आपसे मांगता है। मुझसे प्रॉमिस करो, क्या तुम दोगे? क्या अपने हाथ, ये पैर मुझे दोगे? क्या अपनी आंखें? ये 10वां महीना आपके लिए एक उत्साहित का महीना है, एक उत्साह का महीना है। उसने आपको अपने घर के भीतर रखा है, उसने आपको अपने देह का अंग रखा है, वो आपका सर है मेरे प्रियो। आप सोचो, अगर सर आपके ऊपर ना हो, आपका कोई वजूद नहीं है, कोई वजूद नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको हताश होने की जरूरत नहीं है, बस आपको देने की आवश्यकता है। अपने परमेश्वर को जब वो तुमसे मांगे, ये जीवन, ये दिल, ये हाथ, ये पैर, परमेश्वर ने आपसे प्रतिज्ञा मांगे, तो वो प्रतिज्ञा तो उसने मेरे अंदर पहले से ही रखी है, पहले से ही डाली है। वो उससे कहता, मुझसे प्रतिज्ञा करो। ओ हाँ, सब कुछ परमेश्वर, चर्च, सब कुछ परमेश्वर ने आपके अंदर डाल रखा है। हालेलुया। सो ये महीना आपके उत्साह का महीना है। आपके अंदर यीशु मसीह है, आपके अंदर यीशु मसीह की आत्मा है, आपके अंदर परमेश्वर ने खुद अपने आप को रख दिया है। यीशु मसीह आपके अंदर है। आप विश्वास करके तो देखो, आपके अंदर यीशु की आत्मा है। आप विश्वास करके तो देखो, आप विश्वास करके देखो। उस पति को पूरी आशा थी कि मेरी पत्नी मुझे $100 देगी, क्योंकि उसने उसके बाइबल में $100 रखा। मेरे परमेश्वर को मुझसे पूरी आशा है कि मेरी बेटी मेरे समान है, क्योंकि मैंने यीशु को उसके अंदर रखा है, मैंने पवित्र आत्मा को उसके अंदर रखा है, मैंने प्रार्थना का जीवन उसके अंदर रखा है, मैंने धन्यवाद का जीवन उसके अंदर रखा है, मैंने आज हम जो कुछ करते हैं मेरे प्रभु ने हमारे अंदर रखा है, हमारे प्रभु ने हमारे अंदर रखा है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आपको जो आशीष उसने दी है, घर की आशीष, बच्चे की आशीष, आपकी नौकरी की आशीष, आपको एक तंदुरुस्ती दी है, उसने आपको खुशी दी है, उसने आपको आनंद दिया है, सब कुछ प्रभु ने दिया है। और वही चीज प्रभु हमसे मांगता है, जो चीज परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। वो परमेश्वर का पूरे महीने मुस्कुराते रहें, पूरे महीने धन्यवादित रहें, पूरे महीने गीत गाते रहें, पूरे महीने अपने परमेश्वर के लिए तैयार रहें। और जब प्रभु आए तो आप उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएं। हालेलुया, हालेलुया। भला होता प्रभु कि इस 10वें महीने भी आपका हाथ इस कलीसिया पर होता। प्रभु आप लोगों को ईमानदार बनाएं, वफादार बनाएं, अपनी महिमा का पात्र बनाएं, अपनी महिमा का पात्र बनाएं। प्रभु जी, हम विनती करते हैं प्रभु, मेल के बंध में हमें बांधिए, क्योंकि मेल कराने वाला यीशु मेरे अंदर है, मेल कराने वाला यीशु मेरे अंदर है, प्रेम करने वाला यीशु मेरे अंदर है। हम सब आपस में मेल से रहें परमेश्वर, ताकि शांति का परमेश्वर अति शीघ्र शैतान के सर को हमारी एड़ी से कुचल डाले। मेरे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ पिता, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमें अपने लहू में ढांक कर रखा है। सारा आदर, सारी महिमा हम आप ही को देते हैं और अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए। और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए। एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो मेरे परमेश्वर, जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकालिए अंधकार की शक्तियों से, और लोग आपकी शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो। और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से, आमीन।